बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियन, क्या हाल है। मैं अजमरीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। और ये प्रोग्राम स्पेशल 2022 का प्रोग्राम, साल स्कॉर्पियो का कैसे गुजरेगा। स्कॉर्पियो की वेरिएशन आ रही है और सब कुछ आ रहा है, बट इस साल स्कॉर्पियन जो है ना थोड़े से एक्टिव, ज़्यादा एक्टिव, तेज़ तरार होंगे, क्योंकि केतु उनके सन में और मार्स उनके 7वें घर में आ जाएगा। तो क्या होगा, देखते हैं कैसे ज़िंदगी गुजरती है, कैसा यहाँ पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आपने एक काम करना है, डायरी ले लीजिएगा, कोई कागज़ ले लीजिएगा, उसके 3 कॉलम बनाएं। एक पे लिखे मंथ, उसके नीचे जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर, आगे फिर अगले कॉलम पे लिखे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और फिर हर महीने के जो वो पॉइंट्स हैं बना के एक कागज़ पे आपको ओवरव्यू आ जाएगा। देन यू कैन सी कि कौन सा महीने में मैंने कैसे गुजारना है और कौन सा महीना मैंने कैसे गुजारना है। इसके बाद भी आपको प्रोग्राम आते रहेंगे मंथ वाइज, और ये हफ्ता कैसे गुजरेगा ये भी आपका चलता रहेगा। पहले हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन जिनका बुर्ज है अक्रब, और ये 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के दरमियान पैदा होने वाले लोग ये स्कॉर्पियन कहलाते हैं। इनका जो हाकम सियारा, इनका लॉर्ड जो वो मार्स है, मार्स, और इनका जो निशान है बिच्छू, क्रैब, और इनकी वो जो निशान भी बना तो बिच्छू की तरह पीछे पूंछ जो उसका होती है वो ऊपर को होती है। तो मार्स आपको पता है एग्रेशन का लॉर्ड है, और मार्स स्कॉर्पियो, मार्स के 2 घर हैं, पहला घर एरीज़ है और दूसरा स्कॉर्पियो। और एरीज से अगर देखा जाए तो ये 8वां घर बनता है। सो ये एग्जॉल्ट मार्स कैप्रिकॉर्न में होता है, और फॉल जो वो कैंसर में होता है। एनी हो, आप ये लोग कैसे नज़र आते हैं पहले उसकी देख लें इनके बारे में। टॉल फिगर होती है, हैंडसम अपीयरेंस, और ब्रॉड आइज, फोर्सफुल पर्सनैलिटी, वेल बोन, ब्रॉड चेस्ट, और बचपन इनका बीमारियों में ज़रूर गुजरता है, ये बता दूँ। ज़्यादातर इनको जॉन्डिस वगैरह का होता है। बेखौफ आँखें, और मटीरियलिस्टिक, इमोशनल, पावरफुल फीलिंग, कमिटेड, लॉयल, इमेजिनेटिव, डिटर्मेंट, इंटेलेक्चुअल, और बहस मुआसा के माहिर, एक्साइटमेंट, लव्स एक्साइटमेंट, अप्रिशिएट लग्जरी। ये इनके प्रोबिंग जो तहकीकात में बड़े खुश रहते हैं। डायनेमिक मैग्नेटिक पर्सनालिटी, लेकिन इनकी जो नेगेटिव ट्रेल है वो जो सबसे ज़्यादा, ये जेलसी बहुत फील करते हैं, रिजेंटफुल बहुत होते हैं, अनफॉरगिविंग होते हैं, माफ़ नहीं करते, सस्पिशियस बहुत, इनफ्लेक्सिबल, क्रूली इंक्लाइंड। जब गुस्सा चढ़ता है तो बहुत ज़्यादा रिजेंटफुल हो जाते हैं, विंडिक्टिव हो जाते हैं, बदला लेने की कोशिश करते हैं, फिक्र माइंडेड, गुस्सा, मतलून मिजाज, फ्रूगल, और जो भी फ़िक्रे हैं, इसका मैंने अलहदा प्रोग्राम भी किया हुआ, वो अपनी पर्सनालिटी को जानने के लिए वो प्रोग्राम ज़रूर सुनिएगा। और इनके जो पेशे, ज़्यादातर प्रोफेशन डॉक्टर होते हैं, ग्रेट फेम इन आर्ट, गवर्नमेंट एंड डिप्लोमेसी, मेडिसन, केमिस्ट, और सर्जन बड़े अच्छे होते हैं। आर्मी में ये बहुत कमांडो टाइप ये लोग होते हैं। सोल्जर, रिसर्चर, साइंटिस्ट, एक्यूरेट साइंस में, इन्वेंटिव, क्रिएटिव, सीरियल ट्रेड, और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजर, फिजिशियन, कमाल के ये इनकी। और इनकी जो बनती है ना वो स्पाइसेस और कैंसर के साथ बनती है, ये इनके साथ बहुत खुश रहते हैं। सो कैंसेरियन, ये तो आपका थोड़ा सा आपका बता दिया कि आपका मोड कैसा है, आप लोगों की पर्सनैलिटी कैसी, गुस्सा और नेगेटिव। अब हम देखते हैं कि साल का आगाज़ कैसा शुरू हो रहा है। आपका आगाज़ तीसरे घर से शुरू होगा, और तीसरे घर वहाँ पे वीनस भी है और मरकरी भी है, और आपके दूसरे घर में मार्स है। अग्रेशन, बोल्डनेस और ताकत, और मार्स के साथ जब केतु बैठा था तो और ताकत आ जाती है। इस वक्त राहु आपके 8वें घर में है। तो ये जो महीने का स्टार्ट जो हमारा 22 दिसंबर से शुरू होगा, और 22 को और 19 जनवरी तक का ये जो महीना है ये आपको बताने लगा हूँ। और यहाँ पे 18 जनवरी को राहु ने 8वें घर से निकल के आपके 7वें घर में आ जाना है। तो लिहाजा काफ़ी एक कह लें कि यहाँ पे अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी
तीसरे का लॉर्ड चौथे घर में और क्या कर रहा है। और यहाँ पे आपका जो स्टार्ट होगा ना वो एक कह लें कि एक हार्ड वर्किंग वाला, मेहनत करें। यहाँ पे आप अपने अहले खाना की तरफ तवज्जो देते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल का जो एंड था, जो पैसे आए थे, जो प्रॉफिट आया था, जो एडवांटेजेस आए थे, वो आप अपने अहले खाना की तरफ, बिलखुसूस अपनी वालदा के साथ उनको लुक आफ्टर करेंगे, अपनी माँ की बहुत खिदमत करेंगे। आप जो भी पैसे मिलेंगे वो बहन भाइयों पे, वालदा पे कहेंगे ये जी संभाल लें, आप काम करें, खर्च करें। और आप यकीन रखेंगे कि पैसा कमाने के लिए कहीं दूसरे शहरों में भी आप जाना चाहिए। और आप अगर आपकी पोस्टिंग किसी दूसरे शहर में होती, बड़े शौक़ से जाएंगे और वो अपना काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। बट जिनका ये नेगेटिव, पहले ही घर नेगेटिव बैठा है या वहाँ पे राहु बैठा है, या जिनका नेटल में हर एक का इंडिविजुअल हारोस्कोप तो होता है, ये तो एक जनरलाइज है, तो वो ज़रा अपने हारोस्कोप के मुताबिक वो अपनी मुश्तरका जायदाद, वालिदैन के साथ प्रॉब्लम, ये भी उनके साथ प्रॉब्लम चल सकता है। अब इसमें इस साल आपकी जो वो तीसरे घर की आपकी एजुकेशन में बहुत ही उठान आएगी। तीसरा घर आपको पता है कि यहाँ पे आपकी मिडिल एजुकेशन का है और यहाँ पे बहुत इंटेलेक्चुअल साल, अगर आप छोटे मिडिल एजुकेशन में एफएससी या मैट्रिक में कमाल की तैयारी होगी, वर्सेटिलिटी होगी आपके, और अडॉप्टेबिलिटी, स्टेमिना बड़ा होगा, कर्ज होगा, छोटे छोटे सफ़र करेंगे, काफ़ी इधर उधर करेंगे। बट वन थिंग कीप इन योर माइंड, जब वीनस मसन के साथ होता है तो बंदा अपनी बात को ज़्यादा इम्पोज करता है, अपने उस हर तरफ मैं ही मैं नज़र आता है। आप अपने बहन भाइयों पे अपने फ़ैसले सादर करेंगे, इम्पोज करेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, तो ये आपको वहाँ पे जो भी आपको फ़ायदा पहुँचेगा वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे आपके सर्वेंट्स, हमसायों के साथ, ये सबके साथ तल्लुकात आपके बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा वो सहाफ़ियों को पहुँचेगा, कम्युनिकेशन वालों को पहुँचेगा, सोशल सर्विस वालों को पहुँचेगा। यहाँ पे सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट को मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, वर्बल एक्सप्रेशन, इन लोगों को तो बहुत एडवांटेज मिलेगा, बहुत। अगर एक चीज़ का याद रखिएगा, मार्स आपके दूसरे घर में अग्रेसिवनेस, बोल्डनेस, ये एकदम रिएक्ट करना, एकदम गुस्से में आ जाना, एकदम अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करनी या हार्श हो जाना, तो ये सारे काम को एक काज ऑफ हर्डल बन सकता है, आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लिहाजा अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल करके रखना होगा। यहाँ पे आपकी दो चीज़ें बड़ी कमाल की इस साल, एक तो चौथे का लॉर्ड चौथे में बैठा है और पाँचवें का लॉर्ड पाँचवें में बैठा है। एडवांटेजेस आपको इस साल बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे, वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। ये तीसरे घर के एडवांटेजेस आपको बहुत अच्छे लेके चलेंगे। अब आ जाएँ आप फरवरी का महीना, यहाँ पे जुपिटर जो है राहु आपके 7वें घर में आ गया और सैटर्न के साथ आपका सन आ गया और साथ मरकरी भी आ गया। अब उसने स्केयर दी हुई है, बट सैटर्न अपने घर में बहुत स्ट्रॉन्ग बैठा है, तो आपने जो केयरफुल रहना है, एक तो आपके सर दर्द, आँखों के प्रॉब्लम, लीगल इशू या वालिद साहब के साथ कोई मसला या वालिद साहब बीमार हो सकते हैं। इसके अलावा बॉस के साथ प्रॉब्लम के ये इसको बस केयरफुल रहिएगा। बाकी आपको एडवांटेजेस इतने मिलेंगे कि यू कांट इमेजिन। अब चौथे का लॉर्ड जब चौथा होता है तो जनरल हैप्पीनेस, घर में खुशी का माहौल होगा। आपका ये पीक सीज़न होगा, यहाँ पे आप कोई घर बनाते नज़र आ रहे हैं, कोई अपना गाड़ी नहीं खरीदते नज़र आ रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते नज़र आ रहे हैं, कोई नया बिज़नेस लॉन्च करेंगे, कोई हेरिटेज जायदाद को बेच के उसको अपग्रेड करेंगे, या अपने घर की रेनोवेशन में बहुत ज़्यादा
आगे होंगे। जानवरों का कारोबार करने वाले यहाँ पे बहुत एक्टिव होंगे। कैटल के बिजनेस वाला वो बड़ी ईद के लिए यहाँ पे अपने नए कैटल्स लेंगे, नए बकरे गायें भैंसें खरीद के वो उनको बड़े अच्छे तरीके से सस्ते तरीके से मिल जाएंगी। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग हैं, फार्मर हजरात, किसान, उनकी फसल कमाल की फसल होगी, बारिशें बहुत होंगी जिससे उनकी फसल बहुत बेहतर हो जाएगी। इस दफ़ा पर एकड़ उनकी फसल ज़्यादा अच्छी रेट दे जाएगी, क्वांटिटी ज़्यादा देगी। अगर गंदम 30 मन पर एकड़ निकलती है तो ये इस दफ़ा 40-50 मन के करीब आनी चाहिए। सो यहाँ पे ज़मीन से निकलते मादनियात का बिज़नेस करने वाले उनको भी बहुत बेहतरी मिल जाएगी। एग्रीकल्चर लैंड बारिशों का जिनका बरानी एरिया, दे विल बी बेनिफिटेड बाय गॉड। और क्योंकि उनकी फसलें बारिशों पे डिपेंड करता है, जिसको सोने की बूंद कहते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला की रहमत बहुत रहेगी। ऑनेस्टी और सिंसियरिटी से आप काम करेंगे। हाँ, यहाँ पे आपने एक चीज़ करना है कि सन आपका इन्फेक्टेड है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको तंग कर सकता है। वो लोग जो हार्ट के पेशेंट हैं, जो दवाइयाँ लेते हैं और जिनकी ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम है, दे शुड टेक केयर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर। मेडिसिन टाइम पे लेनी है, अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है। अपने अगर कोई मसला हो तो फ़ौरन ब्लड टेस्ट करवाइएगा, डॉक्टर को मिलिएगा, क्योंकि सन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और वो स्केयर में है, सैटर्न के नीचे है, तो इसलिए कुछ ना कुछ स्ट्रेस आएगा। जब स्ट्रेस आएगा, ओवरबर्डन होंगे, काम का बोझ बढ़ेगा, तो देन यू विल बी feel some problem in heart or blood circulatory system. So यहाँ पे केयरफुल अपनी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पे सन के साथ सैटर्न है तो ये कह लें कि सुस्ती की बोरी बनेंगे। थोड़ा सा आप अपने आप को ना फेलियर के चक्कर में पड़ेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, कारोबार करेंगे, लेकिन एक खौफ आपको सवार होगा। आज का काम कल पे छोड़ने की कोशिश करेंगे, काम आपके डिले होंगे। तो इसलिए आपने वहाँ पे एक्टिव रहना है। आप किसी न किसी प्रॉब्लम में आप गाड़ी ख़राब होगी या डिले या आप, और फिर एक डिसेप्शन फेलियर का खौफ भी आपको तंग कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आपने पूरा अपना जोर लगा के रखना है। अगर दिमाग में फेलियर का लेके आए या सुस्ती दिखाई तो सारी किए कराए का आपका पट्ठा बैठ जाएगा। अब मार्च का महीना जैसे शुरू होता है तो सन निकल के जुपिटर के साथ 5वें घर में आ जाएगा। कमाल का ये महीना होगा अपना स्कॉर्पियन। 5वें का लॉर्ड 5वें में, फिर सन जुपिटर के साथ। एक तो आप बहुत ही कहते हैं जिसे कि आप जब जुपिटर के साथ सन आता है तो बंदा सिंसियर, वेल्दी, डिवोटेड टू ड्यूटी, ग्रेट मेंटल इक्विलिब्रियम, एग्जैक्टिव एबिलिटी कमाल की होगी, गवर्नमेंट पैटर्नेज आपको, डिप्लोमेसी, ऑनर और रेपुटेशन में बहुत और वर्ल्डली विजडम होगा आपका। और अब आप 5वां घर, अगर 5वें का लॉर्ड 5वें में हो, वो भी जुपिटर, वो भी पॉजिटिव। एक तो परमानेंट एक चीज़ लिख लीजिएगा, जिनकी शादी हुई है, जिन कंसीव नहीं कर पा रहे थे, इस महीने वो कंसेप्शन के प्रोसेस में कामयाब हो जाएंगे, कोई ना कोई चीज़ कंसीव कर लेंगे स्कॉर्पियन। सो केयरफुल, यहाँ पे आपको अल्लाह ताला नवाजेगा। अब 5वें का लॉर्ड जब 5वें में आता है तो क्या फ़ायदा दे देता है, ये भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये महीना आपके लिए पूरे साल के लिए ये बेस्ट महीना होगा। यहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव होंगे, अक्ल से काम लेंगे, अपनी IQ लेवल का काम लेके अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे और हर किस्म की मौज मस्ती, दोस्ती, दोस्तों से तल्लक, सैर, रोमांस, जवानी के जाम की हरकतें, खेल कूद, हुल्ला गुल्ला, इन सारी चीज़ों में आप ऐसे होंगे जैसे टीनेजर्स का कोई बच्चा आप एक्टिव होता है। और दोस्तों के साथ सैर, रोमांस, जवानी के जाम की हरकतें, खेल कूद में हिस्सा लेंगे, बग़ैर कोशिश के हसूल वाली रकूम, अचानक फ़ायदा, लॉटरी से मिलने का काम, ये तो वो तमाम काम जो दोस्तों यारों से मिलकर करेंगे उसमें कामयाबी होगी। यहाँ पे सडन गेन मिलने का बहुत चांस है। यहाँ लॉटरी, सिट्टा, जुआ, यहाँ कोई आपके ज़मीन का टुकड़ा ऐसा पड़ा जो बिक नहीं रहा था,
तो उसका रेट एकदम इंक्रीज़ हो जाएगा और वो आपको बहुत प्रॉफिट दे देगा। हर वक्त चेहरे पे इस महीने में आपके चेहरे पे खुशी झलकती रहेगी, हर अदा में एक मस्ती होगी, जुनूनियों की तरह काम करेंगे, बहुत एक्टिव होकर काम करेंगे। जिस काम के पीछे पड़ गए वहाँ पे जब तक ख़त्म नहीं हो जाता वहाँ पे चैन से नहीं बैठेंगे, प्यार और मोहब्बत से नाम कमाएंगे, खुद की मेहनत से शोहरत हासिल करेंगे। यहाँ पे आपके बच्चे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते नज़र आ रहे हैं। अब पाँचवा घर हायर एजुकेशन का भी है, या आपकी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी में दाखिला, आपकी मर्ज़ी का रिसर्च टॉपिक, आपकी मर्ज़ी का सब्जेक्ट, आपको जहाँ चाहेंगे दाखिला मिल जाएगा। इन केस यू आर फाइनल स्टेज ऑफ PhD, तो आपका वाइवा कमाल का वाइवा होगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपका विजडम स्पेकुलेशन बहुत बेहतर होगा। सिट्टा, लॉटरी, जुआ, फेम, पोजीशन, स्टेटस, सडन वेल्थ कमाल की होगी। आप कोई मनफी तरीके से नहीं सोचेंगे बल्कि बहुत पॉजिटिव होंगे। नॉलेज फॉर फ्यूचर लाइफ आपका इंक्रीज़ होगा, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई ना कोई बेहतर मिलेगी। जहाँ भी जाएंगे एंटरटेनमेंट अम्यूज़मेंट में हिस्सा लेंगे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बहुत दिलचस्पी रहेगी आपकी, शर्तें लगाएंगे। ये महीना आप शादी ब्याहों पे डांस करते, म्यूज़िक सुनते, को पार्टियाँ अटेंड करते, सैर सपाटा जाते, बच्चों के साथ घूमते फिरते, हल्ला गुल्ला करते हुए आप बच्चों के साथ ये एंजॉय करते हुए, मार्च का महीना आपको बहुत कुछ खुशियाँ, पैसे और रुतबा ये हर चीज़ दे जाएगा। ये स्कॉर्पियन मार्च का महीना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब आगे चलते हैं अप्रैल। यहाँ पे सन आपके छठे घर में आ गया और इसका 2 हिस्सों में आएगा आपका। ये कह लें कि वहाँ पे मार्स जो है ना वो आपका जो एक तो चौथे घर में सैटर्न के साथ होगा, फिर 5वें घर में आ जाएगा, तो 2 कम्बिनेशन बन जाएंगे। छठे का लॉर्ड उठा और चौथे में, और छठे का 5वें में। तो हम ये पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो स्कॉर्पियन ये सर्वस का घर है आपके। कह लें कि यहाँ पे दुश्मनों का भी घर कह सकते हैं, सर्वस का भी, रिलेशनशिप्स में अंकल आंट और आपके मुतहतों का भी घर है। तो पहले वो देखते हैं छठे का लॉर्ड अगर चौथे में हो और मार्स हो तो वहाँ पे क्या आपकी हिकमत अमली होगी। तो यहाँ पे आप अपने मौजूदा अहल खाना फैमिली अमूर के साथ बहुत मुस्बत काम करेंगे, अपनी ज़िंदगी यहाँ पे मेहनत करते नज़र आ रहे हैं और आपकी हर मेहनत में अपनी फैमिली को अपग्रेड करते नज़र आएंगे। जैसे मकान, जायदाद, गाड़ियाँ वगैरह इनकी इम्प्रूवमेंट या नई या उनको रेनोवेट, इन पे काम करेंगे। आपकी हर मुमकिन कोशिश होगी कि इस महीने में कि मैं अपने अहले खाना को कोई परेशानी ना आने दूँ और कोई नया घर बनाएंगे या अपना कमाया हुआ पैसा अपनी वालदा पे खर्च करेंगे या उनको देंगे। अब छठा घर जब 5वें घर में जाए तो फिर आप यहाँ तो 2 चीज़ें आएंगी, यहाँ तो आप अपने दोस्तों पे पैसा खर्च के आवारागर्दियों और खरमस्तियों में पैसा ज़ाया करेंगे, या अपनी एजुकेशन पे खर्च करेंगे, या अपने बच्चों को पर खर्च करके उनको अच्छे स्कूल कॉलेज में दाखिल कराएंगे। सो यहाँ पे सन क्योंकि छठे घर में है और साथ मरकरी भी है, छठा घर आपकी सर्विसेज का, तो आपके यहाँ पे यू विल बी वेरी एक्टिव, वेरी स्ट्रॉन्ग। बट वन थिंग कीप इन योर माइंड कि मार्स आपका सैटर्न के साथ इन्फेक्ट है, तो लिहाजा आपने कोई रैश काम, कोई ऐसा ड्राइविंग मुताद हेलमेट पहन के ये सारी चीज़ों का ख्याल करना है, पैसे संभाल के रखना है, पार्किंग गलत जगह पे नहीं करनी, गाड़ी चोरी हो सकती है, मोबाइल चोरी हो सकता है। वो लोग जो मिस्त्री ज़राअत, टेक्निकल काम, फार्मेसी या लैब का काम करते हैं, सर्च का काम करते हैं, उनको बहुत उठान मिलेगी। यहाँ पे आपको सर्विस मैटर में भी बहुत ज़्यादा आप इन होंगे, काम निकालने में कामयाब हो जाएंगे, आपका कोई कर्जा उतर जाएगा, आपका कोई ज़ख़म ठीक हो जाएगा, कोई डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म हो जाएंगी, कोई ऑब्स्टेकल स्कैंडल ख़त्म हो जाएगा। अगर आपकी कोई चार्जशीट है, इंक्वायरी है या शो काज नोटिस है वो फाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ही
फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर कोई आपने कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया हुआ है उसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। बस अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी ब्लड केमिस्ट्री को मॉनिटर करना है। वो लोग जो हार्ट के मरीज़ है, चौथे घर में मार्स सैटर्न के, तो अपने उनके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे प्रेशर आएगा। छठा घर बीमारियों का भी है, तो स्वाय हेल्थ इशू के बाकी आपके हर चीज़ ठीक होगी। अब चलते हैं आपका मई का महीना। मई के महीने में यहाँ पे यू शुड बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे 7वें घर में आपके आ गया राहु, और वहाँ पे सन और मरकरी भी, और अब इसका जो आपका छठे घर में है, इसका 7वें का छठे घर में है, तो वो भी छठा घर आपको पता है आपको तंग करने वाला है। तो इसलिए जब भी 7वें का, तो आपकी फैमिली में, आपकी शादीशुदा अज़वाजी लाइफ में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। कटाई तलकात बहुत उलझ जाएंगे। मियाँ बीवी में सर्द मोरी आ सकती है, गर्म जोशी ख़त्म हो सकती है, जिस्मानी अलहदगी, या खुदा ना करे डिवोर्स की तरफ नहीं जाना, या अपने स्पाउस से दूर हो जाएंगे, कारोबार में उलझ जाएंगे, और शराकतदारी में प्रॉब्लम आएगा। तो ये इस किस्म का आपको अब सन आपके 7वें घर में, तो मैदा आपका सबसे पहले ख़राब होगा, आपका कमर में दर्द होगा, आपके गायनी इशू आपको तंग करेंगे। आपको अगर आप कंसीव किया हुआ है, ख़ास तौर पे सेकंड बेबी कंसेप्शन है, तो वहाँ पे भी आपको यू शुड बी वेरी केयरफुल। कोई आपने हार्ड काम नहीं करना, कोई भाग दौड़ नहीं करनी, कोई हील नहीं पहननी, जिससे मिस कैरेज होने के चांसेस होंगे। अगर इस दौरान आपकी डिलीवरी होती है तो बच्चा ऑपरेशन से पैदा होगा। वन थिंग कीप इन योर माइंड, सर्जरी होगी और वहाँ पे डिलीवरी कराइएगा जहाँ पे बच्चों की नर्सरी भी हो, और सर्जरी का भी वहाँ पे सी सेक्शन अगर होना पड़े तो वहाँ पे भी कोई अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर ज़रूर हो। तो अब यहाँ पे आपका मैदा का मैं बता दिया। पार्टनरशिप आपके यहाँ पे आपने नहीं करनी। यहाँ पे अपने पार्टनर पे शक करेंगे, दूसरों पे शक करेंगे, अपने स्पाउस पे शक करेंगे आप, यानी कि यहाँ पे आप शक्की बड़े होंगे। आपको पार्टनर आपसे ना खफा हो जाएगा, स्पाउस आपका। डोमेस्टिक इशू पे आपके घर में लड़ाइयाँ झगड़े हो सकते हैं, कोई कोऑपरेशन नहीं होगा, यहाँ आपका सफ़र होते होते रह जाएगा। अगर आपको बाहर के लिए अप्लाई किया तो कोई ऑब्जर्वेशन लग के आ जाएगी, कुछ चीज़ घूम सकती है, फॉरेन ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। जनरल हैप्पीनेस यहाँ पे आपको काफ़ी होगा। तो ख़वातीन के लिए, जो स्कॉर्पियन ख़वातीन है, अपने खामन के साथ बिल्कुल नहीं उलझना, किसी किस्म की मैच नहीं डालना, किसी किस्म की लड़ाई नहीं डालनी, घर नहीं छोड़ना, थोड़ा सा लो की पे रहिएगा, क्योंकि ये महीना आपकी अज़वाजी लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा, आपके मैदे के लिए अच्छा नहीं होगा, आपके हेल्थ इशू के लिए अच्छा नहीं होगा, आपके गायनी इशू के लिए अच्छा नहीं होगा। अज़वाजी तल्कात में दरारें पड़ सकती हैं। इन केस अगर आपकी कोई डिवोर्स चल रही है, लीगल अदालतों में केस चल रहा है, वहाँ पे आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। अपने केस को लिंगर ऑन कीजिएगा, आप टाइम दीजिएगा। अगर आप ज़ोर मारेंगे तो डिवोर्स हो जाएगी। तो इस डिवोर्स से बचने के लिए आपने कोई कम्युनिकेशन नहीं करनी, कोई तीसरे बंदे को इन्वॉल्व नहीं करना। तीसरा बंदे का रोल नेगेटिव होगा, वो आपकी सुलह कराने की बजाय और लड़ाई करा देगा और बात को बढ़ा देगा। जो भी बात करनी है मिल के बैठ के आमने सामने कीजिएगा, कम्युनिकेशन में गैप ना आने दीजिएगा। थर्ड बंदे को मत इस्तेमाल कीजिएगा, वो आपकी ज़वाजी लाइफ को तबाह कर देगा। तो यहाँ पे बराए मेहरबानी स्कॉर्पियन, आपने अपनी ज़वाजी लाइफ को ख़राब नहीं करना। और इन केस अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो वक्ती तौर पे आप अपने हस्बैंड से दूर हो सकती हैं, तो गुस्से पे काबू रखना होगा। आगे चलते हैं, जून का महीना। यहाँ पे आपका वीनस जो है ना वो राहु के नीचे आ गया, और मार्स आपके 25/5 को, अभी तो ये जून 25/5 को एरीज में छठे घर में आ गया। तो लेकिन सन आपका निकल के 8वें घर में आ गया, लिहाजा गो सन सेफ पोजीशन में। बट आपने फिर भी मुताद, ये महीना भी, जून का महीना भी मुताद होकर गुजारना है। आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कोई आपको प्रॉब्लम आ जाए। ठंडा ठंडा रहना है,
लो की पे रहना है और किसी किस्म का बाज़ार से खाना नहीं खाना, बाज़ार की चीज़ें नहीं खानी, कोई कर्ज़ा नहीं लेना, कोई किसी के साथ उलझना नहीं तो डिस्ग्रेस, डिग्रेडेशन, डिफेमनेस ये आपको तंग कर सकती है। यहाँ पे आपके स्पाउस की तरफ से पैसे आपको ज़रूर आ जाएंगे, आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगे, ज़हनी तौर पे पुरस्कून रहेंगे। वो जो पिछले महीने आपने टेंशन में गुजारा वो नॉर्मलाइजेशन में हो जाएंगे। बट मार्स आपका छठे घर में है, इसलिए किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना, जैसे पहले मैंने मई में बताया। अब आ जाए जुलाई में मार्स आपके छठे घर में और यहाँ पे 11/5 को छठे घर में जुपिटर भी आ जाएगा एरीज में, और आपका 26/6 को वीनस भी आपके 8वें घर में रहेगा। अब देखते हैं, क्योंकि आपका जुलाई में 9th हाउस में आपका सन होगा। अब वो इसका मीडिएटर मून है और मून ने हर 2 दिन बाद चेंज, 3 दिन बाद चेंज होना, तो इस महीने में आपकी बड़ी वेरिएशन, 50% बहुत अच्छे रिजल्ट, 50% टेंशन, एंजाइटी, यहाँ कोई प्रॉब्लम, हेल्थ इशू ये ज़रूर रहेंगे। लेकिन ओवरऑल 9th हाउस क्योंकि अल्लाह ताला की रहमतों का है, अल्लाह ताला की उसका बरकतों का है, तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई बाहर दाखिला मिलने के चांसेस, इफ़ यू आर ऑलरेडी लिविंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडी, बड़ा अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, बड़ी बेहतर होगी। लेकिन आपको यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क, आप लोगों ने अपने कंसंट्रेशन को लूज़ नहीं होने देना, आपको बहुत अच्छा फेवरेबल रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर आपके अप्लाई किया तो उस यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा, ट्रैवलिंग होती नज़र आ रही, रिसर्च वर्क वालों को बहुत यहाँ पे मिलेगा एडवांटेजेस। यहाँ पे बेसिकली 9th हाउस आपका रूहानियत का है, तो यहाँ पे मुख्तलिफ शराइन, हज, उम्रा, यहाँ इस किस्म के कामों में भी आप जा सकते हैं। कोई ना कोई यहाँ पे चैरिटी करते, सदकात करते, दान देते हुए नज़र आते हैं और लोगों की हेल्प करके बड़ी खुशी महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे और यहाँ पे अल्लाह ताला की रहमतें आप पे बहुत होंगी। अब क्योंकि मार्स के साथ जुपिटर भी है, बस आपने ड्राइविंग में मुताद रहना है, क्योंकि जुपिटर जिसके साथ होता है उसी का रंग डाल के उसको उठा देता है, तो इसलिए बेहतर है ड्राइविंग में मुताद रहना, रिस्क नहीं लेना, अपने हेल्थ का ख्याल करना है, अपने हेल्थ इशू को इजी नहीं लेना। प्रेग्नेंट ख़वातीन ख़ास तौर पे यहाँ पे बहुत केयरफुल रहिएगा, बहुत केयरफुल रहिएगा और अपने डॉक्टर के साथ इन टच रहिएगा। अब आगे चलते हैं, अगस्त का महीना, यहाँ पे एक चीज़ ख्याल रखिएगा, आपके 7वें घर में मार्स आ गया और 7वां घर में वो राहु बैठा हुआ है, उसने सांस केयर दी हुई है। सन आपके 10वें घर में, बट फॉर्चुनेटली छठे घर से जुपिटर की ट्राइन है, तो आपका सन पॉजिटिव हो गया। मार्स आपका थोड़ा सा तंग करेगा। वीनस बहुत अच्छा ऑब्जॉर्व बैठा है, वीनस ने आपके 9th हाउस में आपका असेंडेंट को भी किया हुआ है, तो अगस्त का महीना को प्रेशर आएगा, सब कुछ होगा, बट यू विल हैंडल द सिचुएशन वेरी वेल, डिप्लोमेटिकली, और बहुत अच्छे तरीके से आप चले जाएंगे। बस आपने ड्राइविंग में मुताहत रहना है, आपने बाज़ार का खाना नहीं खाना। अगर इन केस इस महीने में अगर आपके बच्चा पैदा होता है तो सी सेक्शन से होगा, वहाँ पे आपने हॉस्पिटल वो सिलेक्ट करना जहाँ पे बच्चों का भी डॉक्टर हो, बच्चों की नर्सरी भी हो और सी सेक्शन का भी एहतमाम हो। तो यहाँ पे आपके मैदे के प्रॉब्लम आ सकते हैं, पेट ख़राब रहेगा, क्योंकि यह 7वां घर, अच्छा फिर 7वां घर मार्स वहाँ पे अज़वाजी लाइफ में अगर आपकी अलहदगी चल रही है, अगर आपकी लड़ाई चल रही है, तो बराए मेहरबानी अपने आप को कूल एंड काम रखिएगा, वक्फा दीजिएगा, चुप कर जाइएगा, और जैसे ही यहाँ से मार्स निकलेगा आपकी अज़वाजी लाइफ फिर वापस उसी तरह की हो जाएगी जैसे पहले थी। तो ये टेम्परेरी एक फेस होगा 2 महीने का, यहाँ से आप अपने हस्बैंड के से दूर होंगे या अपने स्पाउस से दूर होंगे। ख़ास और ये ख़वातीन के लिए मैं बता रहा हूँ कि वो
अपने हस्बैंड से फॉर टेम्परेरी डिस्टेंस आएगा। अपनी लड़ाई नहीं करनी, आपने गुस्सा नहीं दिखाना, गुस्सा बहुत आएगा, गुस्सा आप पे नेगेटिव असर डालेगा, मैदा ख़राब रहेगा आपका। मैं बता दूँ पीरियड्स के प्रॉब्लम होंगे, गायनी इशू होंगे, इसलिए ये महीना आपको बहुत सोच समझ के चलना होगा। बाकी इसमें एडवांटेजेस बहुत है सिवाय हेल्थ इशू के। तो ये आपका अगस्त का महीना सोच समझ के गुजारिएगा। स्कॉर्पियन सितंबर का महीना आपका वो खौफ डर ख़त्म हो जाएगा, सन आपके 11वें घर में आ जाएगा और 11वें का लॉर्ड वो मरकरी है वो भी आपके 10वें में और फिर असेंडेंट में आ जाएगा। ये महीना आपको बहुत कुछ दे जाएगा, बहुत कुछ। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, मार्स अभी भी आपके 7वें घर में है, लिहाजा वो जो मार्स से रिलेटेड है ड्राइविंग, गाड़ी और पर्स, मोबाइल और अपनी हेल्थ इशू और ये चीज़ें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम या आपका जो स्पाउस है उसकी सेहत का आपने ख्याल करना होगा, क्योंकि 7वां घर आपके स्पाउस का है तो स्पाउस को प्रॉब्लम आ सकता है, आपके छोटे भाई को प्रॉब्लम आ सकता है। आपने आग से नहीं खेलना, आपने बिजली से नहीं खेलना, आपने वेपन से नहीं खेलना। एक चीज़ का ख्याल रखना, यहाँ पे आपको आग के प्रॉब्लम ज़्यादा तंग कर सकते हैं। फ्लड वाले एरिया में नहीं जाना, पानी छप्पड़ छुपड़ वाले एरिया में नहीं जाना, वहाँ पे मच्छर, इंसेक्ट्स, स्नेक्स के वहाँ से बाइट के पूरे चांसेस होंगे। अब आ जाए 11वां घर, जब 11वें का लॉर्ड 11वें में होता है तो आपकी कोई ना कोई विश पूरी होगी, कोई ना कोई आपको फ़ायदा पहुँचेगा, आपकी कोई होप्स पूरी होगी और यहाँ पे आपकी बड़े इकट्ठे होंगे, आपकी शादी तय करने की करेंगे। आपको मुंडा, चलो जी कुड़ी मुंडा बड़ा हो गया यदि ब्याह कर दिए तो यहाँ पे आपकी शादी के चांसेस भी बन जाएंगे, तो कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। तो स्कॉर्पियन ये महीना आपने एडवांटेजेस लेना है, ना कि आप कोई ना कोई मसले मसाइल में उलझें। यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलिंग जो बिज़नेस बाहर करते हैं उनको बहुत एडवांटेज मिल जाएगा बाहर, उनको अगर आप इलेक्शन में खड़े होते हैं इलेक्शन में फ़ायदा हो जाएगा, शादी हो जाएगी और अगर बीमार हैं वो हॉस्पिटल से जान छूटेगी, स्पेकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, फ्रीडम फ्रॉम मिजरी, एम्बिशियस, कोई ना कोई विश पूरी होगी, डिज़ायर ऑफ देयर फुलफिलमेंट्स। रोल ऑफ वाइफ इन योर लाइफ इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा। और डोमेस्टिक इशू में आपको बहुत ही पॉजिटिवनेस आएगी। तो यहाँ पे आपको काफ़ी जो कुछ चीज़ें जो पिछले 2 महीने में रुकी हैं वहाँ पे आपको एडवांटेजेस मिल जाएगा और आपको बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। अब आगे चलते हैं अक्टूबर का महीना, तो सन आपके 12वें घर में, वहाँ पे वीनस भी, वहाँ पे मरकरी भी, तो यहाँ पे फिर आपकी मैं ज़्यादा आपकी बढ़ चढ़ के बोलेगी और फिर आपको काफ़ी तंग कर सकते हैं, आप किसी की नहीं सुनेंगे, दूसरों पे अपने फैसले इम्पोज करेंगे। और जब 12वें का घर 12वें में हो और वो भी छोटा स्यारा हो तो वहाँ पे यू शुड बी वेरी केयरफुल, किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना, अंडर हैंड डील नहीं करनी, किसी के साथ आपने कोई वो नहीं करना, कारोबार नहीं करना। और आपने करें अगर यहाँ पे मार्स होता तो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचता है, क्योंकि ये छोटा है, तो इसलिए ये आप केयरफुल रहना है, अंडर हैंड कोई डील नहीं करनी। यहाँ पे खुफिया एजेंसी के लोग जो है ना, या अहले तसव्वुफ वाले लोग, ये बहुत इन होंगे, बहुत बेहतर उनके रिजल्ट्स होंगे। 12वां घर है, ख़र्चे बहुत होंगे, ख़र्चे सोच समझ के कीजिएगा, कोई रिस्क नहीं लेना। मोटरसाइकिल आपका मार्स अब आपका निकल के 8वें घर में आ गया, कोई रिस्क नहीं लेना, घर अपना सोच समझ के गाड़ी चलाइएगा, पार्किंग से अपनी जगह पे गाड़ी को ये भी कीजिएगा। आपको बस अंडर हैंड डील से आपने बचना है, ना कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आप अपने आप को 12वें घर में सीक्रेट एनिमीज़ आपके हासदीन आपके ऊपर चढ़े होंगे, आपको बहुत तंग करेंगे। हिडन अफेयर्स में नहीं जाना, डिफेमनेस हो सकती है, पकड़े जाने का चांसेस है। आपकी मिसेज अगर आपने दूसरी शादी की, आपकी पहली बीवी आप पे छापा मार सकती है, लिहाजा आप बड़ा सोच समझ के आपने चलना है। और लिबरल आउटलुक होगी आपकी। और अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं तो आपका बाहर का सफ़र भी नज़र आ रहा है, यहाँ बाहर की नेशनलिटी मिल जाएगी, वीज़ा लग जाएगा। यहाँ पे 12वां घर आपको ट्रैवलिंग भी कराता है, नींद बड़ी अच्छी आएगी, कोई मेंटल वरीज नहीं होंगी,
कोई किसी किस्म का। यहाँ पे आप यहाँ तो कोई कर्जा ले लेंगे अच्छे तरीके से, यहाँ कर्जा उतारने में कामयाब हो जाएंगे, और सक्सेस थ्रू ऑकुलेंट साइंस। तो ये अक्टूबर का महीना आपको बहुत कुछ दे जाएगा। अब आगे नवंबर का महीना बहुत मज़ेदार। यहाँ पे 5वें घर में जुपिटर ने ट्राइन दी है, और यहाँ पे 4 सितारे यानी कि मरकरी, सन, वीनस और केतु बैठा है। तो बहुत मल्टी डिमेंशनल अप्रोच होगी, यहाँ पर आपको बहुत दिमाग तेज़ काम करेगा। हर जिस काम में भी हाथ डालेंगे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचेगा। अब अगर देखा जाए तो पहले का लॉर्ड उठा 8वें घर में मार्स बैठा हुआ है, तो हमने बस थोड़ा सा ये देखना इसके एडवांटेजेस क्या मिलेंगे। जब भी 8वें में जाता है तो मसाइल कुछ बढ़ते हैं और इत्मीनान में कमी हो जाती है, बंदा ज़रा शकी हो जाता है, खाम खा डर जाता है, अपने आप को तन्हाई में ज़्यादा रखने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ज़हनी डिप्रेशन हो सकता है। तो आपने यहाँ पे अकेले नहीं बैठना, डिप्रेशन में नहीं जाना, यहाँ पे आपने आपको एक्टिव रखना है, अपने आप को यहाँ तेज़ रखना है, क्योंकि यहाँ पे केतु सन के साथ है तो आपको वो भगाएगा, आपको मेहनत कराएगा, आप बहुत एक्टिव होंगे और यहाँ पे बड़े एडवांटेजेस आपको मिल जाएंगे। बस अपनी नज़र का ख्याल करना है, सर दर्द रहेगा, आपके ENT के प्रॉब्लम, स्नीजिंग वगैरह ये आपको बहुत तंग कर सकते हैं। आगे ये महीना आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। सैटर्न यहाँ से रेट्रोग्रेशन से निकल के आपका सीधा हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, तो लिहाजा और आपकी पावर बढ़ जाएगी। अब दिसंबर का महीना, दिसंबर के महीने में आपके दूसरे घर में सन आ गया और इसका लॉर्ड दूसरे का 5वें में चला गया। अब जब दूसरे का लॉर्ड 5वें में जाता है तो आपको क्या एडवांटेज दे देगा, क्या फ़ायदा दे देगा, तो ये आपको ज़िंदगी के आगाज़ में ही इस महीने के आगाज़ में ही आपको वालिदैन आप पे पैसे खर्च करेंगे, आपकी पढ़ाई का ख्याल करेंगे, आपको स्पोर्ट्स की तरफ राग़ब करेंगे, आपको स्पोर्ट्स की चीज़ें लेके देंगे। आप अपनी कमाई हुई सारी दौलत दोस्तों पे, यहाँ अपने औलाद पे खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने बच्चों को बाहर भेजने के चक्कर में रहेंगे, उनको बाहर की यूनिवर्सिटी में दाखिल कराएंगे। आपकी फॉरेनर से दोस्तियाँ, स्पोर्ट्स खेलना, ख़ुद को अवामी और फलाई कामों में शामिल करने की कोशिश में लगे रहेंगे और उसमें कामयाब भी हो जाएंगे। इस महीने आपको पैसे बड़े आने चाहिए। दूसरा घर है, आपकी प्लानिंग कमाल की होगी, अब वर्सेटिलिटी होगी, ससुराल से भी आपको पैसा बहुत आ जाएगा, आपके एडवांटेजेस बनेंगे, एक्सपेंसेस आपके बहुत कंट्रोल होंगे, बड़े बाहर खाने शाने बड़े अच्छे खाएंगे और बहुत अच्छा नफ़ा तोला बोलेंगे। अब इसको कंक्लूड करते हैं कि स्कॉर्पियन जनरली ये साल कैसा होगा। जनरली ये साल बहुत अच्छा होगा। माँ सिवाय 2 चीज़ों के आपने ख्याल करना है, एक अपनी ज़वाजी लाइफ और एक अपने 7वां आपने अपने पेट का या गायनी के इशू का ख्याल करना है। व्हाट स्पेशल ये होगा कि चौथे का लॉट चौथे में है, 5वें का 5वें में है, तो आप प्रॉपर्टी बनाएंगे, सडन गेन होगा, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, आपको रुतबा मर्तबा सेहत बच्चों की तरफ से हर तरफ से खुशियाँ मिलती जाएंगी। अब आगे चलते हैं। फिनांसिस, पैसा बहुत आएगा, एकदम पैसा आएगा आपके इस जो भी यानी कि सडन गेन और उधर से स्टेटस गेन, तो यहाँ पे आपकी फिनांसिस इम्प्रूव होते नज़र आ रहे हैं। एजुकेशन में कमाल आपका होगा, बाहर जा रहेंगे, यहाँ डोमेस्टिक इशू में आप 5वें का लॉर्ड 5वें में बैठा है, और क्या चाहिए, उसने आपके 9th को भी ट्राइन दी हुई है। फॉरेन एजुकेशन में आपको एडवांटेजेस, डोमेस्टिक एजुकेशन में आपको एडवांटेज, पढ़ाई में एडवांटेजेस और आपके बच्चों की पढ़ाई में भी आपको बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी। बाकी लव लाइफ और रोमांस, इसमें ज़रा केयरफुल लीजिएगा। 7वें घर में राहु है तो आपकी लव लाइफ में दरारें आ सकती हैं, आपके बीवी के साथ, स्पाउस के साथ प्रॉब्लम खिंचे खिंचे रहेंगे, तो ये आप पे डिपेंड है। बाहर का गुस्सा घर पे मत लाइएगा, अनसुनी कर दीजिएगा, शक नहीं करना, क्योंकि आपको शक करने की आदत बहुत पड़ेगी, आप स्पेकुलेट बहुत करेंगे जिससे घर का माहौल बहुत ख़राब होगा। सो लव लाइफ आपके हाथ में है, कितना लंबा लेके जा सकते हैं, किसी पे कितना आप डिपेंड कर लेंगे। अगर तो आप शक करते रहे, शॉक करते रहे, गुस्सा करते रहे, तो फिर लव लाइफ आपकी ख़राब ही होगी। सोशल लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी, नए दोस्त बनेंगे, नया हल्का बाप बनेगा,
आपका बहुत ही उठान होगी, समाजी अपलिफ्ट भी होगी, माशरे में आपको मकाम भी मिल जाएगा। बिज़नेस कैरियर मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे आपको चौथा घर और पांचवा घर ये बहुत इस वक्त चढ़े हुए हैं, और सिर्फ पार्टनरशिप से आपने ख्याल करना है। पार्टनर, सातवां घर पार्टनरशिप का है, वहाँ पे राहु बैठा है। आपका पार्टनर सेलेक्ट करते हुए यू शुड बी वेरी केयरफुल। आपका पार्टनर आपको दो नंबरी ना कर जाए, आपको धोखा ना दे दे, आपको कोई ना कोई गलत आपको सुजेस्ट ना कर दे। आपने ये अपने कैरियर में सोच समझ के, मैं तो कहूँगा इस साल आपने शराकतदारी के बिज़नेस को आप एक साइड पे कीजिएगा और अपना बिज़नेस खुद कंट्रोल कीजिएगा, फिनांसेस अपने हाथ में रखिएगा। हेल्थ इशू मैंने जैसे पहले आपको बता दिया है कि हेल्थ इशू आपके बहुत बेहतर होंगे। माँ सवाए प्रेग्नेंट ख़वातीन, मैदा ख़राब रहेगा, आपके बैक बोन में पेन होगी। आपको बहुत सोच समझ के अपने हेल्थ को आपने, ख़ास तौर पे जब मार्च आपके सातवें घर में आएगा, वो जो 2 महीने हैं उस पर आपने बिल्कुल ये आपका जून और जुलाई, इसमें आपने कोई रिस्क नहीं लेना। कोई किसी का जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने आपने अपने हेल्थ को इजी नहीं लेना। अपने ड्राइविंग में हेलमेट पहनना है, और कोई ना खुदा ना करे आग से नहीं खेलना, बिजली से नहीं खेलना। इन 4 चीज़ों से आपने परहेज़ करना होगा। और व्हाट मेक यू स्पेशल, इस मेक स्पेशल है, यू विल गेट सडन गेन्स, यू विल गेट एजुकेशन, आपके अंदर एक एनर्जी होगी, एक ताकत होगी, पूरा साल आपके हक में होगा। तो स्कॉर्पियन ये साल आपको बहुत कुछ बहुत अच्छा दे जाएगा। महासवाय आपने अपने आप को थोड़ा सा संभल के चलना है। इसको दोबारा सुनिएगा, इसके जैसे मैंने शुरू में कहा, लिख लीजिएगा, उस महीने के मुताबिक सदकात कीजिएगा। जहाँ पे आपका सन नेगेटिव होता है वहाँ पे आटे का या गंदम का सदका कीजिएगा। यहाँ पे मरकरी नेगेटिव होता है तो वहाँ पे उसका सब्ज़दार परिंदों को डालिएगा। 3 महीने गोश्त आपने वराने में या पानी में फेंकना, बड़ा गोश्त। यहाँ पे आपका मार्स नेगेटिव होता है, और यूँ ये आपका साल बहुत अच्छा, बहुत कुछ दे जाएगा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आइकॉन बेल भी दीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में आपके कमेंट्स ज़रूर चाहिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगेगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।